हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टीचर एंड टीचिंग रिलेटेड कंसेप्ट, लर्नर एंड लर्निंग रिलेटेड कंसेप्ट, रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, लर्निंग एनवायरनमेंट, पिलर्स ऑफ लर्निंग। तो आज हम इसका फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसके अंदर कि हम टीचर एंड टीचिंग रिलेटेड कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टीचर और एंड टीचिंग क्या होती है, क्या होता है ना। जो टीचर है वो क्या है, एक तरह का शिक्षक है ना। और टीचिंग क्या है, हमारा शिक्षण है। अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो क्या कहा जाता है, गुड टीचर मेक्स गुड स्कूल मेक्स गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट्स मेक गुड सिटीजन। तो ये क्या है, ये एक तरह की स्टेटमेंट है। और इसके साथ क्या होगा यहाँ पर एक एंड, गुड सिटीजन मेक्स गुड नेशन। ठीक है। तो क्या होता है कि जो एक अच्छा अध्यापक होता है वो क्या करता है, अच्छे स्कूल का निर्माण करता है। और जो एक अच्छा स्कूल होता है वो अच्छे स्टूडेंट्स का निर्माण करता है। और जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो एक सभ्य नागरिक का निर्माण करते हैं। और जो सभ्य नागरिक होते हैं वही एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं या अच्छे राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो ये एक फेमस स्टेटमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टीचर्स की, तो टीच अराइज फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टेकन टू शो और प्रिंट आउट और डेमोन्स्ट्रेट। तो टीच जो वर्ड है वो कहाँ से एराइज हुआ है, ओल्ड इंग्लिश जो एक वर्ड है टेकन, वहाँ से ड्राइव हुआ है हमारा टीच। टीच कहाँ पर यूज होता है, टीचिंग एंड टीचर दोनों में ही। तो इसका मतलब क्या होता है, टू शो, शो का मतलब होता है कुछ दिखाना, और पॉइंट आउट, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना है ना। पॉइंट आउट करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी चीज़ के बारे में संकेत देना। एंड डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को आप एक्सप्लेन कर रहे हो ना, बता रहे हो, तो वो क्या हो जाता है, हमारा टीच हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर कि क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर। अब जो एक टीचर है उसके अंदर कुछ एक अच्छी विशेषताएं भी होनी चाहिए, जो विशेषताएं उसको क्या बनाती है, एक टीचर बनाती है। तो वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसके बारे में अब हम बात करेंगे। अगर हम क्वालिटीज़ की बात करें तो क्वालिटीज़ में सबसे पहले क्या आ जाता है, अ गुड टीचर इज़ अ अकाउंटेबल, यानी कि जो एक अच्छा अध्यापक होगा वो हमेशा उत्तरदायी होता है। ठीक है। उसके उसके पास जितनी भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उन सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो बखूबी तरीके से निभाता है ना, होल्ड करता है हर एक चीज़ को एकदम अच्छे तरीके से। सेकंड क्या है, सेकंड है एडेप्टेबिलिटी। तो एक अच्छे टीचर के अंदर क्या होती है, एडेप्टेबिलिटी का भी कंसेप्ट होता है ना, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इजीली वो सबके आइडियाज़ को अप्रिशिएट करे, ऐड करे, है ना। और साथ ही साथ क्या करे, विलिंग, वो एकदम से तैयार हो जाए चेंज करने के लिए अपनी स्ट्रेटजीज़ में, अपने पढ़ाने के तरीके में। ना कि ये हो कि एक रिजिड तरीके से वो पढ़ा रहा है। फिर है आपका कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के साथ हमने अच्छे से काम करना है, मिलजुल कर काम करना है, तो उसको क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव। तो एक टीचर को बच्चों के साथ भी कोऑपरेटिव मैनर में पढ़ाना पड़ता है, साथ ही साथ जो उसके को वर्कर्स होते हैं उनके साथ भी कोऑपरेट करना पड़ता है। तो इस तरह से ये भी एक टीचर की क्या हो सकती है, कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटी हो सकती है। नेक्स्ट है क्रिएटिव। क्रिएटिव का क्या मतलब है कि अ गुड टीचर इज़ अ क्रिएटिव, इनोवेटिव होना चाहिए, है ना। उसके पास नए नए आइडियाज़ आने चाहिए, उन आइडियाज़ को वो एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर सके। तो इस तरह की जो एक तरह की क्वालिटीज़ है वो टीचर के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है डेडिकेटेड। डेडिकेटेड का मतलब है कि लव ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग करने के लिए उसके अंदर क्या होनी चाहिए, डेडिकेशन की भावना होनी चाहिए ना, एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए उसका कि मुझे ये चीज़ करना है, मुझे प्यार है अपने इस काम से, मुझे ये काम इसलिए करना है क्योंकि मुझे इस काम करने में अच्छा लगता है ना। इस तरह की चीज़ें एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है ग्रिट। गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। ग्रिट का मतलब होता है कि गोल ओरिएंटेड होना चाहिए ना, अपने जो पर्सनल सेक्रीफाइसेस हैं ना उनको भी ध्यान में रखना है, उसके साथ साथ अपने गोल्स को भी हमने अचीव करना है ना। ये सारी चीज़ें हमारी होनी चाहिए एक टीचर्स के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पेशेंस। पेशेंस यानी कि सहन शक्ति एक टीचर के अंदर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर बच्चों को एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको बार बार उसको रिपीट करें। और रिपीट करने के बाद भी कई बार क्या हो जाता है, जो बच्चे हैं उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, जिस वजह से हम अपना जो एक पेशेंस है उसको लूज़ कर देते हैं। तो एक टीचर के अंदर बहुत ज़्यादा सहन शक्ति होनी चाहिए। ठीक है। उसको अपने इमोशन को साइड में रखना है, अपने गुस्से को भी साइड में रखना है, और उसके बाद जो बच्चों की प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। अब वर्क एथिक्स क्या होते हैं, वर्क एथिक्स होते हैं कि हमारे कुछ एक अपने पर्सनल
हम सोचते हैं कि हमने जो काम करना है वो किस तरह से करना है, हमारे कुछ एक अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उसी को ही हम एथिक्स बोलते हैं। तो जब हम एक तरह से अपने एथिक्स पर काम करेंगे तो बच्चों में वो चीज़ क्या होती है, झलकती है। जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, एक तरह से टीचर का रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि बच्चे जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं, तो टीचर क्या है, टीचर का भी वैसा ही पॉइंट ऑफ व्यू है किसी चीज़ को लेकर। तो बच्चे क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं टीचर को। टीचर एक तरह के रोल मॉडल होते हैं बच्चों के। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हो सकती है, जैसे कि हमारा आ गया कि टीचर एज अ लीडर, एक टीचर को लीडर होना चाहिए, है ना। यूज़ ऑफ वेरियस टीचिंग मेथड एंड स्टाइल, बहुत सारे जो टीचिंग मेथड और स्टाइल्स है उसका यूज़ करने एक टीचर को आना चाहिए। और टीचर साथ ही साथ में केयरिंग होना चाहिए, है ना, लवेबल होना चाहिए, बच्चों की केयर करे, है ना, समझे उनको, पर्सनली उनसे क्या करे, कांटेक्ट करे, और जिसकी वजह से उनकी जो डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स है उनको भी सॉल्व करे। इसके साथ साथ एक टीचर के अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए ना, एक्स्ट्रा नॉलेज सीखने की, या कुछ भी वर्क जो है उसको करने की उसके अंदर क्या होनी चाहिए, इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। डाइवर्जेंट नेचर होना चाहिए यहाँ, जिसमें कि हम बात करते हैं कि एक जो टीचर है उसके पास डिफरेंट स्टाइल्स होने चाहिए, पढ़ाने के भी समझने के भी, ठीक है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए टीचर के अंदर, जब वो पढ़ा रहा है तो क्या है, उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। रिस्क टेकिंग होना चाहिए। रिस्क टेकिंग का मतलब क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसी चीज़ें टीचर्स को दे देते हैं करने के लिए जो क्या होता है उनके लिए भी नहीं होती है, बट वो उसको फिर भी क्या कर सकते हैं, करते हैं उन कामों को, और साथ ही साथ उसमें अचीवमेंट भी ले लेते हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम इसमें और बात करें तो क्या कर सकते हैं हम, एक तरह की टीचर की बैलेंस पर्सनैलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर हर एक वैल्यूज ट्रेड्स होने चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए ना, इनिशिएटिव लेने की होनी चाहिए, ओपन माइंडेड टीचर होना चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, है ना। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, है ना, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी टीचर को होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए एक टीचर, थर्स्ट ऑफ नॉलेज होनी चाहिए ना, अगर उसको कुछ आ रहा है तो उसके बारे में और अधिक जानने की इच्छा एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। तो इस तरह की हम बहुत सारी चीज़ें टीचर के अंदर देख सकते हैं। और सबसे मेन जो होता है वो है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी का मतलब है कि टीचर को क्या होना चाहिए, टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए, डिसिप्लिन लाइफ जीनी है, ताकि जो बच्चे हैं वो भी टीचर को देख के वैसे ही एक्ट करे। ना कि ये हो कि भाई टीचर क्या है अपनी मर्जी से क्लासरूम में जाएगा, जितना मन हुआ उतने में पढ़ाएगा, बाकी टाइम पे क्या कर दिया, बस ऐसे ही बच्चों के साथ थोड़ा मौज मस्ती कर ली। तो क्या होना चाहिए, टीचर को पंक्चुअल होना चाहिए अपनी हर एक चीज़ को लेके कि मुझे आज पढ़ाना है तो मैं आज पढ़ाऊँगा, ठीक है। इस तरह की एक टीचर के अंदर चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब रोल ऑफ टीचर इन चेंजिंग सिनेरियो। अब क्या है, जैसे जैसे चेंज टाइम होता है तो टाइम के अकॉर्डिंग क्या होती है, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन भी चेंज होता रहा है। हमने ये पहले से पढ़ा था ना, जैसे हमने एंशंट एजुकेशन सिस्टम की बात की, फिर हमने बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम की बात की थी, वहाँ पर भी क्या हुआ, वो क्या है, सिनेरियो है, वो चेंज हो रहा है। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे टीचर को भी क्या करना है, अपने आप में चेंजेस लाने हैं। तो वो कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। अब ये नहीं है कि एक टीचर को बस क्या करना है, क्लासरूम में जाना है, सिंपल बच्चों को पढ़ाना है चॉक बोर्ड पे और बस हो गया काम। बट इसके साथ साथ एक टीचर को और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ती है ना, बच्चों के साथ और भी ज़्यादा अच्छे घुल मिलकर रहना पड़ता है। उनको एज अ फैसिलिटेटर, एज अ फ्रेंड, एज अ फिलोसफर, हर तरह से बच्चों को हमें देखना पड़ता है। तो उसके लिए क्या हो सकती है कि टीचर के कौन कौन से रोल हो सकते हैं, अब हम उसकी बात करेंगे। वैसे तो आपके बहुत सारे रोल्स हो सकते हैं, बट हम मोस्टली जो क्लासीफाई करेंगे उनको हम करेंगे एज अ ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज, फैसिलिटेटर, टीचर एज अ नेगोशिएटर एंड अ को लर्नर। यही हमारे मेन आते हैं। इसके अंदर हमारे बहुत सारी चीज़ें जो है वो इकट्ठी आ जाती है। अगर हम बात करें ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज की, तो यहाँ पर क्या है, टीचर को क्या करना है, ट्रांसमिट करनी है अपनी नॉलेज को। कहाँ, बच्चों के लिए। कैसे कर सकते हैं हम बच्चों के सामने लॉजिक रख सकते हैं, है ना। लॉजिक के बाद हम बच्चों को कुछ छोटे मोटे टास्क दे सकते हैं, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि अब आप अपने इस पे व्यू पॉइंट्स रखो। तो वो क्या है, वो एक तरह के ट्रांसमिट ऑफ नॉलेज है। जो टीचर है वो क्या कर रहा है, लॉजिक दे रहा है बच्चों को, और लॉजिक के बेस पर बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी कुछ एक हाइपोथेसिस दिमाग में बना रहे हैं, और उसी हाइपोथेसिस पर वो किसी कंक्लूजन तक पहुंच रहे हैं। इस तरह से जो स्टूडेंट
स्टूडेंट और जो टीचर है उनके बीच का रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाता है, और जो आपकी नॉलेज होती है वो भी बहुत अच्छे तरीके से बच्चों तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट है फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर का मतलब क्या है कि अब हमको स्पून फीडिंग नहीं करवानी है बच्चों को, जैसे कि बना बनाया सारा पका के दे दिया, मतलब जितना भी सिलेबस है वो उनको वैसे ही प्रोवाइड कर दिया। तो आपने बस क्या करना है, थोड़ा बहुत उनको हिंट देनी है, मोटिवेशन करना है, उनको एक्टिव पार्टिसिपेट करवाना है, उनका बहुत ज़्यादा उनका जो है उनको हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थ्रो करने हैं जिसके आंसर वो खुद से निकाले, ना कि ये हो कि टीचर ही उनको हर चीज़ का आंसर दे। एंड द रिड्यूस डाउट बैरियर। अब क्या होगा, बच्चों के बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, तो उन डाउट्स को टीचर ने क्या करना है, दूर करना है। नेक्स्ट है हमारा टीचर एज अ नेगोशिएटर। नेगोशिएटर का मतलब है कि टीचर को अब क्या करना है, नेगोशिएट करना है बच्चों को, कम्युनिकेशन करना है बच्चों के साथ। तो हम कैसे कैसे कर सकते हैं, नेगोशिएशन विद स्टूडेंट। अब सबसे पहले तो हम स्टूडेंट के साथ नेगोशिएट करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, उनके जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हो गए है ना, कितनी भी दिक्कतें होगी, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन देने हैं, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है सब्जेक्ट के प्रति। ये सारी चीज़ें कौन देखता है, ये एक टीचर देखता है। नेक्स्ट है नेगोशिएटर बिटवीन स्टूडेंट्स। अब बिटवीन स्टूडेंट्स का मतलब क्या है कि बच्चों को बच्चों के साथ क्या करना है, ग्रुप एक्टिविटी करवानी है, जहाँ पर एक बच्चा दूसरे बच्चे को समझ रहा है और दूसरा बच्चा पहले बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसको समझ रहा है और अपनी प्रॉब्लम्स को वो डिस्कशन के थ्रू सॉल्व कर रही है। नेक्स्ट है नेगोशिएटर विद पेरेंट्स। अब पेरेंट्स के साथ भी क्या करना है, नेगोशिएटर मतलब कि कम्युनिकेशन करना है, जैसे कि पीटी मीटिंग्स होती है ना, तो वहाँ पर क्या करना है, जो पेरेंट्स है उनको मोटिवेट कर पेरेंट्स के पास बच्चों को बताना है कि बच्चे आपके कैसे हैं, है ना, साथ ही साथ उनको पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि बच्चों में ये अच्छी चीज़ें हैं, यहाँ पर बच्चे आपके वीक है। फिर है नेगोशिएशन विद अदर प्रोफेशन। अब अदर प्रोफेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, जो अदर टीचर्स होंगे उनके साथ भी क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है एक टीचर को। नेक्स्ट आता है आपका टीचर एज अ रोल मॉडल। अब रोल मॉडल आपको पता है जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, मिमिक करते हैं, जैसा टीचर है वो टीचर की तरह ही क्या करते हैं, अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं, और बच्चों के जो टीचर करता है बच्चे भी वैसी एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं। एंड अ टीचर एज अ लर्नर। अब हमेशा बोलते हैं कि लर्निंग क्या है, टीचिंग क्या है, टीचिंग में हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूसली हम लर्न करते हैं, चीज़ों को हम सीखते हैं। जो चीज़ आज हम पढ़ रहे हैं ना, 5 साल बाद हम वही चीज़ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसी चीज़ को दोबारा से हम रिवाइज कर रहे हैं, उसमें कुछ एक ऐड कर रहे हैं नई चीज़ों को, और बच्चों को फिर हम समझा रहे हैं। तो आई होप इसके साथ आपका जो भी ये पूरा टॉपिक है टीचर और टीचिंग से रिलेटेड, यहाँ तक पूरा आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं, उसमें भी हम बात करेंगे अब हमारी कंसेप्ट ऑफ टीचिंग की टीचिंग क्या है ना, टीचिंग्स कैसे करनी है, टीचिंग्स के मैक्सिम्स क्या है ना, टीचिंग्स मेथड्स क्या है, रोल ऑफ टीचर के, टीचर का रोल क्या है, इस तरह की हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक का आपका सारा ये इस कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।